Yes, students, today we are going to start chapter number 3 of civics, and the name of the chapter is Why do we need parliament? कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों होती है. As you all know that our country is a democratic country. हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है वो हम लोग ही सिलेक्ट करते हैं. मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको हम ही चूज़ करते हैं. हमारा कंट्री की डिसीज़न मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन होता है. मीन्स हर सिटीज़न का कंसेंट मतलब उनका किसी बात के लिए अप्रूवल देना, मतलब मानना, वो इम्पॉर्टेंट होता है. मतलब कंट्री के लिए सिटीजन्स जो हैं सबसे सुप्रीम पावर होती हैं, और सिटीजन्स ही जो हैं वो कंट्री में गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं. It is these elements that together make us a democracy that is being expressed the institution of the parliament. मतलब जो कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, वो जो है डेमोक्रेसी के कारण ही इम्पॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के कारण ही पॉसिबल है. और डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में है, इसलिए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट एग्जिस्ट करता है. अब हम इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो डिसीज़न मेकिंग में और गवर्नमेंट के कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देते हैं. मीन्स जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, दे आर द इम्पॉर्टेंट एंड सुप्रीम पर्सन्स ऑफ द कंट्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ वाई शुड पीपल डिसाइड. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि लोग ही हर तरह का डिसीज़न लेते हैं, मतलब लोग जो है सबसे सुप्रीम है, सिटीजन जो है सुप्रीम है. जब 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद से हालांकि हमने बहुत स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, हमारी कंट्री में फ्रीडम आई, इक्वलिटी आई, पार्टिसिपेशन लोगों का जो है डिसीज़न मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. डिसीज़न मेकिंग मतलब जो कंट्री में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीज़न ले जाते हैं उसमें हमारा भी रोल होता है. अब हम कह रहे हैं कि ये रोल कैसे होता है. अब हम खुद जाके तो वहाँ पर पार्लियामेंट में जाके तो कोई डिसीज़न पार्लियामेंट ले रही है और हम नहीं बोलते कि नहीं ये गलत है, ये सही है. तो वो लोग अपना अप्रूवल देते कैसे हैं? तो इसके लिए उनको क्या करना होता है, इसके लिए मतलब वो इलेक्शंस होती हैं. मीन्स जब भी हमें अपना अप्रूवल देना होता है तो हमें इलेक्शंस होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे भी. तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इसमें यही है कि 47 में जब इंडिपेंडेंट हुए, आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल, हम लोगों को एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और डिसीज़न मेकिंग में हमारा भी इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए. उससे पहले हम डर के रहते थे. ब्रिटिश जब गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने क्रिटिसाइज़ किया हालांकि, लेकिन फिर भी हम उनके ही अंडर रहे. हम उस टाइम हमें कोई भी डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं था, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछने का हमें अधिकार नहीं था, ठीक है ना. दे डिड नॉट अलाउ फॉर इवन किसी पर्सन को वहाँ पर वोट देने तक का अधिकार नहीं था. लेकिन जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने के बाद हमें क्या नीड हुई हमारी कंट्री की, जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स थी, लोगों की नीड्स थी, तो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई, ठीक है. और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इम्पॉर्टेंस दी गई, उसको मतलब किया गया. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर क्या होता है कि लोगों को जो एडल्ट लोग हैं, मतलब 18 ईयर्स, पहले उस टाइम की बात कहो तो 21 ईयर से जो अबव लोग थे उनको वोट देने का राइट मिल गया था. तो इस तरह से हमारी कंट्री में लोगों ने डिसाइड करना शुरू किया. मीन्स अगर आप पूछा जाए तो लोगों ने डिसाइड करना क्यों शुरू किया, क्योंकि उनको इक्वालिटी, फ्रीडम वगैरह बहुत अच्छे लगने लगे थे. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो लोग हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में उनका कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डिज़ायर्स, उनका अप्रूवल, सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रूवल वर्ड को ही ले लो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्रूवल मतलब अपने किसी बात के लिए एग्री होना. कंट्री की फंक्शनिंग के लिए उनके जो सजेशंस थे उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी. लेकिन अब बात ये आती है कि वो अपना सजेशन कैसे देते हैं. जैसे देखो मैंने पहले ही बताई थी, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है, जब तक वो सिटीजन्स का ट्रस्ट नहीं जीत लेंगे तब तक वो लाई नहीं कर सकते. सपोज़ करो कोई गवर्नमेंट बनी हुई है क्योंकि वो लोगों ने चुनी है, क्योंकि उस लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के द्वारा वो गवर्नमेंट चुनी गई है. अगर मान लो कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि गवर्नमेंट जो है, जो लोग हैं उस गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ से ना खुश हैं, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंडर 5 साल से पहले, वैसे तो 5 साल में इलेक्शन होते हैं,
5 साल से पहले ही वो गवर्नमेंट गिर जाती है, मतलब उस गवर्नमेंट का जो रूल है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से लोगों का सिटीजन्स का ट्रस्ट जीतना किसी भी गवर्नमेंट के लिए या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम कर रहे थे कि अप्रूवल कैसे मिलता है लोगों का, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्रू इलेक्शंस। वो क्या करते हैं, अपना मेंबर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। अब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो एमपीज़ होते हैं। एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जाते हैं और जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होती है, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। मान लो आपके पास क्या है, मान लो ये है बीजेपी का, मान लो ये है कांग्रेस का, मान लो ये भी बीजेपी का, ये भी बीजेपी का। तो आप देख रहे हो 3 सीट्स हमारे पास बीजेपी की हैं, तो मीन्स बीजेपी जो है वो हमारी मेजॉरिटी पार्टी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा सीट्स हैं तो वो हमारी गवर्नमेंट है, मीन्स बीजेपी की गवर्नमेंट कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से लोग जो हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि पार्लियामेंट के लिए में जाता है, ठीक है। और उसके बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो द पार्लियामेंट विच इज़ मेड ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प से पार्लियामेंट बनाई गई है, पहले ही कर चुके हैं कि वो गवर्नमेंट बनाते हैं। और क्योंकि वो लोग जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण उनके लिए लोगों का ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, उससे पहले आपके पास एक इसमें टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज कौन कौन से होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 होते हैं। राज्यसभा में आपके पास 245 मेंबर्स हैं, 243 + 2 कर लेंगे, ठीक है। ये आपको बाद में बताऊंगी ऐसा क्यों करते हैं। सिमिलरली लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, जिनको हम 12 करेंगे, 543 + 2 कर देंगे यहाँ पर भी हम, ठीक है। तो अब ये 2 यहाँ 2 और यहाँ 12 मेंबर्स का क्या मतलब है, 243 मेंबर्स तो इलेक्शंस के थ्रू चूज़ होते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेता है। जो राज्यसभा के 245 मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स में से यहाँ पे बेटा 233 है, 233 मेंबर्स तो हम इलेक्शंस के थ्रू चूज़ करते हैं और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो हैं 545 टोटल है, 543 मेंबर्स तो इलेक्शन लोकसभा में इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं और 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडिया मतलब जो कोई ब्रिटिशर्स के कोई वो रह गए हैं एंसेस्टर्स, तो उनको भी हम राइट देते हैं कि वो इलेक्शन में आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है। और मेन जो है लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन को हम डायरेक्ट इलेक्शन में काउंट नहीं करते। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और आगे अब आपके पास टॉपिक आता है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के रोल के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।